वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, नीति आयोग की बैठक आज। सीएस सुखदेव सिंह सहित कई सचिव हिस्सा लेंगे। झारखंड से जुड़े मसलों को लेकर नीति आयोग की बैठक आज दिल्ली में 5:30 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत करेंगे। झारखंड से इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई विभिन्न विभागों के सचिव हिस्सा लेंगे। बैठक में रांची में 15 सितंबर को नीति आयोग के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाए गए मसलों पर चर्चा होगी। बैठक में डीवीसी के बकाये, कोल रॉयल्टी, नमामि गंगे से जुड़े विषयों की पर चर्चा होगी। इधर नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम ने किया विचार विमर्श। दिल्ली में सोमवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मालूम हो कि सितंबर में नीति आयोग की टीम द्वारा झारखंड का दौरा किया गया था। उस समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। उन्हीं बिंदुओं पर दिल्ली में होने वाली बैठक में राज्य सरकार किस प्रकार अपना पक्ष रखेगी, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। अगली खबर, बिजली की कटौती पर सीएम ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के 6 जिलों में डीवीसी की ओर से की जा रही बिजली कटौती के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद झारखंड बिजली वितरण निगम रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह में लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सोमवार को यह रिपोर्ट सीएम के सामने पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि सोमवार को सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अगली खबर, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार की योजना। निजी स्कूलों से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे तो कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें फिलहाल जो खास है उनमें सरकार स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को किसी निजी स्कूल के साथ संबद्ध किया जाएगा। वे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक दूसरे को बेहतर कामकाज को अपनाएंगे भी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो अहम कदम उठाया गया है वह विद्यांजलि योजना का नया चरण है। इसमें कोई भी शिक्षित या हुनरमंद व्यक्ति अब स्वयंसेवक के रूप में स्कूलों के साथ जुड़कर नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में मदद दे सकेगा। इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी, खेल क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि में से कोई भी हो सकता है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये 18 नए कोरोना संक्रमित राज्य के 4 जिलों में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 14, धनबाद में 1, जमशेदपुर में 1 और गढ़वा में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 13 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं, जिनमें जमशेदपुर से 3, जामताड़ा से 1 और रांची से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सक्रिय केस की बात करें तो अब राज्य भर में 145 सक्रिय मामले बढ़कर हो गए हैं, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 3, देवघर में 2, धनबाद में 4, जमशेदपुर में 21, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 7, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 13, रांची में 76, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 5 सक्रिय मामले हैं। इधर किशोरों को जल्द लगेगा कोरोना का टीका। किशोरों को कोरोना टीका जल्द लगने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला के 3 खुराक वाले कोविड टीके जैकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश दिए हैं। इसे 12 साल से अधिक उम्र वालों को लगाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पहले वयस्कों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद किशोरों को वैक्सीन दी जा सकती है। इस टीके की खूबी यह है कि इसे सुई के जरिए मांसपेशियों में नहीं लगाया जाता है, बल्कि यह अलग प्रकार के डिवाइस जेट एप्लीकेटर से त्वचा में दिया जाता है, जिससे दर्द भी नहीं होगा। अगली खबर, शिक्षकों की तबादला नीति पर अंतिम सहमति कल। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतरजिला तबादला और स्थानांतरण नीति पर मंगलवार को अंतिम सहमति बनेगी। स्थानांतरण नियमावली संशोधन के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर चर्चा होगी और इसे प्रस्ताव में शामिल करने पर निर्णय लिया जाएगा।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें प्राथमिक, मध्य, हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों का अपने गृह जिला में तबादले की छूट मिलेगी। इसमें 5 साल सेवा कर चुके शिक्षकों को अपने गृह जिला या अंतर जिला स्थानांतरण में भाग लेने की छूट मिलेगी। जो शिक्षक झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, उन्हें भी इच्छा अनुसार अपने जिला चयन का अवसर दिया जाएगा। वहीं महिला शिक्षिकाओं को तबादले के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल की बाध्यता नहीं होगी। अगर पिछले 2-3 वर्ष पहले भी जो महिला शिक्षिका सेवा में आई है, वह अंतर जिला स्थानांतरण में भाग ले सकती हैं। अगली खबर, विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री आज करेंगे अधिकारियों के साथ मंथन। दस्ता पास पारा शिक्षकों को 2000 का ही ग्रेड पे। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास और दस्ता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो समान मिलेगा, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दस्ता परीक्षा पास करेंगे, उन्हें 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से 5वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 और 6ठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंथन कर लिया है। वे सोमवार को विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद इस प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और पारा शिक्षकों ने कहा कि 15 नवंबर तक नियमावली नहीं बनी तो झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन। पारा शिक्षकों ने 15 नवंबर तक झारखंड सरकार को नियमावली बनाकर लागू करने का समय दिया है। निर्धारित समय के भीतर नियमावली लागू नहीं होने पर पारा शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में हुई पारा शिक्षकों की बैठक में इस सिलसिले में निर्णय लिया गया। यह भी कहा गया कि झारखंड सरकार लगातार पारा शिक्षकों के साथ छल कर रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नियमावली के लिए 15 नवंबर के बाद पूरे झारखंड से 65,000 पारा शिक्षक रांची में आंदोलन के लिए पहुंचेंगे। अगली खबर, लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। व्रती चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करेंगे। मंगलवार को खरना होगा, फिर 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करेंगे। अगली खबर, 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत योजनाओं पर काम करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश। राज्य शहरी ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक सूडा निदेशक अमित कुमार ने सभी नगर निकायों से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत टाइड और अनटाइड ग्रांट से क्रियान्वित योजनाओं को हर माह के 5 तारीख को मासिक प्रगति प्रतिवेदन मांगा है। निदेशक ने हर योजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई राशि व फिजिकल रिपोर्ट देने को कहा है। निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग भारत सरकार से राशि लेने के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं प्रतिवेदन भी सिटी फाइनेंस पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। साथ ही सभी निकायों को टाइड ग्रांट और अनटाइड ग्रांट के अंतर्गत वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन एवं टेंडर करने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य में 15वें वित्त आयोग की राशि से वायु प्रदूषण दूर करने की योजनाओं के अलावा पेयजल एवं स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहित शहरी क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। अगली खबर, पंचायत चुनाव के लिए आयोग तैयार, सरकार के आदेश का इंतजार। डीके तिवारी। निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए लगभग 45 दिनों की जरूरत होती है। आयोग के स्तर से इसके लिए सभी औपचारिक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जैसे ही सरकार का आदेश आएगा, 1.5 महीने के भीतर चुनाव कार्य पूरा करा लिया जाएगा। सभी जिलों में मतदान केंद्रों सहित अन्य टास्क पूरे कर लिए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए राज्य भर में 53,480 मतदान केंद्रों को फाइनल किया जा चुका है। 264 प्रखंडों में 4,345 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 53,489, पंचायत समिति के 5,341 और जिला परिषद के 536 सदस्यों का चुनाव इसके जरिए किए जाएंगे। सबसे अधिक मतदान केंद्र गिरिडीह में 4,460 और सबसे कम मतदान केंद्र लोहरदगा में 803 फाइनल किया जा चुका है। पंचायत चुनाव में सबसे अधिक 344 मुखिया गिरिडीह से और सबसे कम
81 मुखिया लोहरदगा से चुने जाएंगे। अगली बड़ी खबर, धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने की वर्षगांठ 11 नवंबर को मनाई जाएगी। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक रविवार को मिसिर गोंदा सरना स्थल में हुई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप और संचालन संगीता गाड़ी ने की। इस दौरान सहमति बनी कि 11 नवंबर को सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने की वर्षगांठ मनाई जाएगी। बताया गया कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरना आदिवासी धर्म कोड पारित हुआ था। पहली वर्षगांठ को लेकर पूरे राज्य में प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर समारोह होगा। इसी क्रम में हरमू देशवाली में भी कार्यक्रम होगा। इधर बनहोरा जतरा मैदान में रविवार को 21 पढ़ा सोहराय जतरा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न खोड़हा दल पारंपरिक नृत्य करते हुए जतरा में शामिल हुए। मुख्य अतिथि मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि आज हम आदिवासी जिस तरह अपने हक के लिए लड़ते हैं, उसी तरह अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिल सके। अगली खबर, ओबीसी मोर्चा 10 नवंबर को करेगा भूख हड़ताल। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे प्रदेश में 10 नवंबर को अपने अपने घरों व कार्यालयों में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह जानकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। राजेश गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से मोर्चा आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर फैसला नहीं ले सकी है। हमारी मांग है कि इस स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री को ओबीसी समुदाय का आरक्षण 50% बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को भूख हड़ताल के साथ काला बिल्ला लगाकर देश में जाति आधारित जनगणना करने की मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ओबीसी समुदाय का आरक्षण 50% तक बढ़ाने की अनुशंसा की है। अगली खबर, जेपीएससी छात्रों ने शिक्षा मंत्री को बताई समस्याएं। जेपीएससी छात्रों ने रविवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। छात्रों ने मंत्री से कहा कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट को बेच दिया गया है। जहां सेंटर दिए गए थे वहीं पर सारी सेटिंग कर दी गई है। छात्रों ने परीक्षा में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाकर जांच की मांग की। मंत्री जगन्नाथ महतो ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि वह मुख्यमंत्री से पत्राचार करेंगे और छात्रों की बातों को रखेंगे। इसके बाद छात्रों ने विधायक सीपी सिंह से उनके आवास पर मुलाकात कर अपनी बातों को बताया। सीपी सिंह ने छात्रों को कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो हर विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए। जेपीएससी में हमेशा से जो विवाद चला आ रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए यूपीएससी के द्वारा जांच करानी चाहिए और आगे की परीक्षाओं को यूपीएससी के द्वारा ही कराना चाहिए। अगली खबर, धर्म बदलने पर 2 परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान। 5 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले 2 परिवारों को ग्रामीणों ने 2 दिन के अंदर सरना धर्म में वापस लौटने या गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। धर्म परिवर्तन को लेकर गांव का माहौल गर्मा गया है। घटना धनबाद जिले के बलियापुर के सांवलापुर आदिवासी टोला की है। अगली खबर, महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का जन जागरण अभियान 14 से 18 सदस्यीय कंट्रोल रूम गठित। महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस आगामी 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच बनाकर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर यह अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का झारखंड में सफल आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। नियंत्रण कक्ष के लिए संयोजक एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया है। अगली खबर, ओएमआर सीट में बदलाव, 4 की जगह होंगे 6 विकल्प। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की टर्म 1 परीक्षा 30 नवंबर से ओएमआर सीट पर होगी। परीक्षा पहली बार ओएमआर सीट पर हो रही है, इसलिए बोर्ड ने स्कूलों को इसके किए गए बदलावों के तहत ही विद्यार्थियों को प्रैक्टिस कराने का निर्देश दिया है। ओएमआर सीट में पहली बार 4 की जगह 6 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे कि परीक्षार्थियों को गलती के बाद भी उत्तर सुधारने का मौका मिलेगा। ओएमआर सीट पर पहले 4 गोले दिए जाते हैं, जिसमें प्रश्न के बाद ए, बी, सी, डी ऑप्शन लिखा रहता है। इसमें से किसी एक ऑप्शन को पूरी तरह से भरना होता है, लेकिन इस बार ओएमआर सीट में ऑप्शन की 2 और जगह होगी। 4 ऑप्शन के बाद एक बॉक्स होगा और बॉक्स के बाद एक और सर्कल रहेगा। बच्चों को किसी एक ऑप्शन को भरने के बाद दिए गए बॉक्स में उक्त ऑप्शन को लिखना होगा। बॉक्स में ऑप्शन लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसे ही सही उत्तर माना जाएगा।
यदि सर्कल में अलग ऑप्शन है तो भी बॉक्स में लिखे गए ऑप्शन को ही सही उत्तर माना जाएगा। अगली खबर लातेहार से है, जहां मेला देखने आए बाइक सवार युवक हुए हादसे के शिकार, 3 की मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में रविवार को हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों युवक जतरा मेला देखने के लिए एक बाइक पर सवार होकर मारंग लोहिया पहुंचे थे। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। टक्कर इतना जोरदार थी कि तीनों युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। युवकों की पहचान बारियातू प्रखंड के बठेट गांव निवासी नरेश उरांव, पप्पू उरांव और सुनील उरांव के रूप में हुई। अगली खबर, छठ महापर्व पर शिक्षकों को अवकाश देने की मांग। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के गोड्डा जिला संयोजक गौतम कुमार बैरागी ने उपायुक्त से छठ पर्व के मद्देनजर शिक्षकों को 2 दिन का अवकाश देने की मांग की। बताया कि उक्त विषय के संबंध में उपायुक्त से सादर निवेदन है कि सभी विभाग के कर्मचारियों का सार्वजनिक अवकाश रद्द किया गया है। डीसी से आग्रह है कि छठ पर्व हिंदू का आस्था व बहुत ही नियम पूर्वक किया जाता है। बहुत शिक्षिका बहनें पर्व करती हैं। जिले के अधिकांश शिक्षक भिन्न भिन्न प्रखंड में पदस्थापित हैं। बहुत शिक्षक बाहर के जिले के हैं। पढ़ाई के अलावा सभी तरह के कार्य व विगत 2 वर्षों से कोरोना आपदा में भी कार्य करते रहते हैं। महासंघ उपायुक्त से झारखंड सरकार द्वारा घोषित अवकाश 10 नवंबर व 11 को सार्वजनिक अवकाश की अनुमति देने की मांग की। अगली खबर, हजारीबाग पुलिस ने सेक्स टॉर्शन के आरोप में 6 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने साइबर सेक्स टॉर्शन के आरोप में 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी कोर्रा थाना क्षेत्र से हुई। जानकारी के मुताबिक लोगों को अश्लील तरीके से साइबर सेक्स टॉर्शन में फंसाकर पैसे की उगाही की जा रही थी। सूचना मिलने पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रमेश प्रजापति के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। सूचना के सत्यापन के लिए उन्हें लाखे भेजा गया। पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ लिया। आरोपियों के नाम राजेश कुमार, पिंटू कुमार, अंकुश कुमार, सोनू कुमार, अक्षय कुमार और नारायण साव हैं। सभी को कोर्रा से ओमपुरी मोहल्ले से एक लॉज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप और सिम कार्ड भी बरामद किया। इधर रामगढ़ में एक मुखिया के घर श्रीवास्तव गिरोह के शूटर ने की तोड़फोड़। आक्रोशित ग्रामीणों ने रियाज के घर बोला धावा। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र स्थित पालू पंचायत के मुखिया गंगाधर महतो के घर शनिवार की रात लगभग 1 बजे श्रीवास्तव गिरोह के शूटर रियाज अंसारी ने अपने गुर्गों के साथ धावा बोल दिया। रियाज अंसारी ने मुखिया के घर जाकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के विरोध में भारी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को पालू पंचायत के रोचाप स्थित रियाज अंसारी का घर घेर लिया। जानकारी मिलने पर वहां पुलिस पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को हटाया। अगली खबर, पाकिस्तान फतह के 50 वर्ष पूरे होने पर सेना की विक्ट्री फ्लेम रैली जमशेदपुर पहुंची। विक्ट्री फ्लेम रैली के रूप में शहर में प्रवेश करते ही लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाया। शहर में जिस रास्ते से रैली गुजरी वहां बच्चे, महिलाओं और पुरुषों ने हाथ हिलाकर विक्ट्री फ्लेम और सेना के जवानों का अभिवादन किया। रैली के डिमना चौक पहुंचने पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से सोनारी आर्मी कैंप के जवानों सेकंड लेफ्टिनेंट जेफिन सैप के नेतृत्व में ऑस्कॉट कर मानगो, साक्षी पुराना कोट, स्टेट माइल रोड, कदमा लिंक रोड होते हुए सोनारी आर्मी कैंप पहुंचे। यहां शाम 5 बजे इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगली खबर, रांची के पुंदाग में मैदान में खेल रही 9 साल की बच्ची से गैंगरेप। रांची पुंदाग ओपी के समीप 9 साल की बच्ची से गैंग रेप का मामला सामने आया है। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब बच्ची शुक्रवार शाम घर के समीप एक मैदान में खेल रही थी। इसी दौरान 2 आरोपी बच्ची को डरा धमका कर मैदान के किनारे ले गए, जहां बारी बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसकी दोस्त ने घटना को देख लिया और उसके घर जाकर सूचना दी। पीड़िता मूल रूप से पुरुलिया की है। वर्तमान में वह अपने माता पिता के साथ पुंदाग ओपी क्षेत्र में रह रही है।